हाँ, असाइनमेंट 6 हो गया। कंप्लीटेड, गुड गुड गुड, ठीक है। या चलो, आई थिंक वी वर डूइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी कंप्लीट करो। ई एन जेड कर रहे थे ना? हाँ, मुझे तुमको नोट्स भी भेजना है ना, मैंने भेजा नहीं है। आई थिंक 3 रूल तक किया था। डिड वी डू 3 रूल्स? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, या सो जल्दी होगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एंड आई थिंक नेबरिंग ग्रुप किया था, राइट? ई एन जेड में। यस। सो अगर इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, बताओ इसके बारे में क्या होगा ये। जेड होगा, ओके। लेकिन कैसे पता किया जेड होगा? तुम्हें लग रहा है जेड होगा, कोई बात नहीं, शायद जेड होगा। तो पता कैसे किया? या अक्षय, मुझे ई लग रहा है, जेड हो सकता है, बट मुझे भी ई लग रहा है आंसर। या अजिंक्य ई है, ओके ओके ओके, ठीक है। और कोई? ई है, ओके हर्षवर्धन, ई है, ओके ग्रेट। और ई है, ओके। मैं यहाँ पर किधर कैसे प्रॉब्लम में फंसा, जरा देखो। ये रहा अल्डिहाइड ग्रुप और ये रहा CH2OH, ओके। ध्यान से सुनो, घाई मत करो, ध्यान से सुनो। जेड भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे रूल ही पता नहीं। नाउ क्वेश्चन मार्क ये है, क्वेश्चन मार्क ये है कि देर इज कार्बन, इवन दिस इज कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का मास नंबर भी सेम है। यस और नो? यस, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर सेम है। तो मैंने नेबर्स पे फोकस करना है, ओके। मैंने किस पे फोकस करना है? नेबर्स पे फोकस करना है। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? लेकिन लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप अवेलेबल है। कौन अवेलेबल है? डबल बॉन्ड वाला। तो हियर कम्स रूल नंबर 4। व्हाट्स रूल नंबर 4? चौथा रूल कहता है कि अगर कोई डबल बॉन्ड वाला ग्रुप होगा तो उसको डुप्लीकेट करो। कैसे डुप्लीकेट करना वो मैं बताता हूं। और अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप होगा तो उसको ट्रिप्लीकेट करो। डबल बॉन्ड वाले को डुप्लीकेट करो, ट्रिपल बॉन्ड वाले को ट्रिप्लीकेट करो। क्या होगा व्हेन आई टेक डबल बॉन्ड? अभी कार्बन ये कॉमन फैक्टर है, तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में गिन नहीं सकता, ठीक है। तो कार्बन के बाजू बाजू में जो अटैच है उसको देखने का, तो ये डबल बॉन्ड है ना, तो इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा। कैन यू टेल मी क्या करना है? डबल बॉन्ड को डुप्लीकेट कर देना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। डबल बॉन्ड को क्या कर देना है? डुप्लीकेट कर देना है। तो डुप्लीकेट किया तो क्या हो जाएगा? OOH, ओके। सो ये हो गया, इसका काउंट कर लो, 8 8 and 1,
तो ये आएगा 70। यहां तक स्टोरी क्लियर है? यहां तक स्टोरी क्लियर है? डबल बॉन्ड वाला होगा तो डुप्लीकेट करने का, ठीक है। एक्चुअली बच्चा लोग, वो लोग डुप्लीकेट करते वक्त कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। वो लोग सी को ओ और ओ को सी करके ऐसे अटैच करते हैं, लेकिन तुमको ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सिंपल है, उसको स्प्लिट कर दो, दैट्स ऑल। क्या करना है, उसको सिंपल स्प्लिट कर देना है। फिर से कह रहा हूँ, क्या करना है, उसको सिंपल स्प्लिट कर देना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। नहीं, यहाँ पर और एक ऑक्सीजन आ गया, सो ऑक्सीजन तो सेकेंड वाले पार्ट में भी है ना। ये देखो, ये कॉमन वाला कार्बन है, इस कॉमन वाले कार्बन को अटैच है एच, दिस इज लाइक दिस, सी एच एच एन ओ, ओ एच है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सो O प्लस एच कितना हो जाएगा ये वैल्यू? टोटल 4 रूल है प्रणव, जो टोटल 4 रूल है, ये कितना हो जाएगा प्रणव बख्शी? तो कौन प्रायोरिटी पे है? कौन प्रायोरिटी पे है? यू अंडरस्टूड द स्टोरी? यस। सो यहाँ जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो बी आर है, यहाँ जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अल्डिहाइड है। ओके, सो क्या हो गया, समझ में आया? तो चारों रूल मैंने तुम्हें बता दिया, सभी को, सभी लोगों को आ, ये पॉइंट समझ में आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? देर आर 3 हाइड्रोजन, बट ये जो OH वाला हाइड्रोजन है, तो O को H अटैच है, उसको काउंट करके कोई फायदा ही नहीं है ना। हमको उन्हीं ग्रुप को लेना है जो इस कॉमन कार्बन को कनेक्टेड है, कॉमन पॉइंट कार्बन को कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो इसका ई और जेड असाइन करो। ओके, सो अभी अभी दो दो डबल बॉन्ड है, ढाई मत करो। मैं क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। सो अरे क्रिश पटेल भाई साहब, तुम कौन से बैच का है? क्रिश पटेल, बैच वैच तो लिखो यार, अंधेरी, औरंगाबाद, नासिक, वाकड़े, या बोरिवली, या विले पार्ले। विले पार्ले बोला मैं? ठीक है। कि किस सर? एज इन?
अच्छा, ओके ओके ओके। क्या अपने को ऐसे शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आता भाई? बारिश वारिश आ रही है कि नहीं लोगों के लोकेशन में? आ रही है ना? हाँ। ताऊ भड़के हुए, क्या अजीब अजीब नाम हो रहे हैं, ताऊ ताऊ। हाँ, औरंगाबाद में भी आ रही है, मतलब तूफान मुंबई के आसपास है और बारिश औरंगाबाद में आ रही है। हो सकता है। हाँ, वो एक एक जन औरंगाबाद में क्लियर स्काई बोल रहा है और एक जन बोल रहा है बहुत बारिश है। देखो भाई, हाँ नासिक में तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ये तो पुरानी कहानी है भाई, हर एक घर के इसमें। और देखो, हाँ अंधेरी में हो सकता है, अरे भाई बॉम्बे में बहुत चालू है। ठीक है, घबरा गई मतलब, पूछा मैंने और रुक गई। अभी ये पूरा देखो, इसमें ना दो जगह। अच्छा, बांद्रा में पानी भर गया भाई, तू अंधेरी का स्टूडेंट है, बांद्रा में क्या कर रहा है? कहाँ घूम रहा है बांद्रा में? और किसके साथ है तू बांद्रा में? हाँ, सच बोल कि रहता है बांद्रा में। अच्छा, मुद्दा क्या है यहाँ पर? दो दो डबल बॉन्ड है। ओके, सो दोनों डबल बॉन्ड का अपने को इजेड करना है। ओके, दोनों दोनों में इजेड करना है। ओके, सो अभी तुम देखो, ई और जेड तो खैर निकालोगे। चलो वन डबल बॉन्ड एट अ टाइम करते हैं, वन डबल बॉन्ड एट अ टाइम, तो राइट वाले डबल बॉन्ड को देखते हैं। ओके, राइट वाले डबल बॉन्ड को, ये वाला साइड देखो, ये वाला साइड, यहाँ पर CH2OH और CH3 में किसको प्रायोरिटी दोगे? CH2OH, बराबर। तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी और ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी। ओके ओके, हाँ समझ में आया। ऑफ कोर्स एक CH3 और CH2OH है, तो यू नो द डिफरेंस। लेफ्ट साइड पे आयोडीन और कार्बन, लेफ्ट साइड पे आयोडीन और कार्बन, तो ऑब्वियसली मैं आयोडीन को पहली प्रायोरिटी दूंगा और इसको दूसरी प्रायोरिटी दूंगा। सो कैन यू टेल मी पहली प्रायोरिटी वाले किधर है? दोनों साइड का पहला पहला प्रायोरिटी वाला देखो। ऐसा नहीं होगा ना, मतलब फिर कैसा होगा भाई? अजिंक्य, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या जो तुम डुप्लीकेट करेगा? डबल बॉन्ड होगा तो डुप्लीकेट करने का, नहीं तो नहीं करने का, समझ में आया? सो ये क्या हो जाएगा? या ऋषिकेश, करेक्ट, तो ये ई हो गया। ये ई हो गया। सेकेंड वाला सेट देखते हैं, सेकेंड वाला डबल बॉन्ड देखते हैं। प्रणव से दूसरा वाला जेड है, CH3Cl। ओके, जेड आ रहा है। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। और यहाँ पे ये कार्बन, ये कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है और ये H अटैच है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड प्रायोरिटी होगा। कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ सो दैट तुमको डिफरेंस समझ में आ जाए। ब्लू ब्लू मतलब लेफ्ट वाला। एक्सट्रीम एलिमेंट देखते हैं मतलब, अरे भाई ये डबल बॉन्ड कार्बन का, ये किससे अटैच है? कार्बन से इधर अटैच है और इधर हाइड्रोजन से अटैच है। ये कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कौन अटैच है वो देख। ओके, नाउ सो इसमें दोनों एक ही साइड पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, बराबर बराबर, हाँ या ना? हाँ या ना?
हेत वापस समझाता हूं। क्लोरीन और कार्बन में हेत ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो हर्षवर्धन, पे अटेंशन। क्लोरीन और कार्बन में हु इज ऑफ हायर प्रायोरिटी? क्लोरीन, हेत समझा, विले पार्ले समझा, औरंगाबाद समझा, गोरेगांव समझा, बोरीवली समझा, नासिक, अंधेरी। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, क्लोरीन और कार्बन में किसे किसे चुनोगे? मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ इस टॉपिक पे, मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए, जो पोस्टमार्टम करना है यही कर लो। ओके, क्लोरीन विल बी अटैच टू CH3। काय को जबरदस्ती है क्या भाई? तुम लोग ना एक अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो। 1 मिनट रुको, मेरे पास उस चीज का भी दवा है तुम्हारे लिए। देखो क्या है पता है, मैं ना ये जो कार्बन है ना, इसको मैं अलग से यहां बनाता हूँ, ये वाला डबल बॉन्ड इधर बनाता हूँ। ऊपर अटैच है मिथाइल ग्रुप, नीचे नीचे अटैच है क्लोरीन। ओके, नीचे अटैच्ड है क्लोरीन। ओके, यहां अटैच है हाइड्रोजन और यहां अटैच है कार्बन। हाँ या ना? समझा या नहीं समझा? खैर, ये कार्बन आगे जाके किसी और डबल बॉन्ड से अटैच है, बट मैं उस पर फोकस नहीं करता हूं, सिर्फ यहां पर ध्यान दो। समझा या नहीं समझा? बाकी सभी लोग कंफर्म करें, बाकी सभी लोग कंफर्म करें। घाई जो करेगा ना, उसको दौड़ा के मारूंगा मैं। ठीक है, घाई नहीं करना है, समझा? ओके, अब ऐसे डबल बॉन्ड में मुझे बताओ, मिथाइल और क्लोरीन में किसे प्रेफर करो? अक्षय बोलो, क्या डाउट है? अक्षय क्या डाउट है? या ओके, समझा। ओके, ओके अक्षय, अपने को ना प्रायोरिटी देखने का, मतलब वेटेज क्या है वो देखना है। अभी मुझे एक बात बताओ, सपोज तुम्हारा और किसी स्टूडेंट का IIT रैंक जो है वो कॉमन आया। ओके, वो कॉमन आया, मेरी बात सुनो, IIT का रैंक जो है वो कॉमन आया। ठीक है, रैंक एज इन टोटल मार्क्स कॉमन आया। तो उन्होंने ऐसा देखा कि एक ही मार्क्स पे, एक ही मार्क्स पे दो लोग हैं, तो अब वो लोग उसे बाइफरकेट कैसे करेंगे? तो वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है, PCM का मार्क्स देखेंगे। बराबर? बराबर, यानी अगर कॉमन आ रहा है तब नेबर्स पे जाने का। अक्षय समझो, अगर कॉमन आया तो रूल नंबर 3 पे जाने का। पहला एटॉमिक नंबर से ही अगर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो मैं कार्बन और हाइड्रोजन को ही देखूंगा ना। मैं नेबर्स पे क्यों जाऊं? अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब कॉमन फीचर ही नहीं है तो बाकी लोगों को क्यों इन्वॉल्व करूं मैं? अंडरस्टूड? समझ में आया? नेबर्स को कब इन्वॉल्व करने का? जब कहानी एकदम कॉमन हो। ओके, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर अगर आया तो उसके बाद एटॉमिक नंबर अगर कॉमन हुआ तो मास नंबर पे आएंगे। अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों कॉमन हुआ तब नेबर्स पे जाएंगे। समझ में आया क्या? अक्षय, अक्षय, बाकी जनता, इन प्रीवियस क्वेश्चन ऊपर वाला भी ई आना चाहिए। ई क्यू?
श्रावणी ई क्यू, ई वाला क्यू। श्रावणी ई तब होता है जब वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं। इसके नीचे वाला ये ई आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन और कार्बन एक ही साइड पे आ रहे हैं। यही कार्बन को मैंने इधर सेपरेटली बनाया है। ओके, हेत श्रावणी, ध्यान से सुनो, यही कार्बन को, ये जो कार्बन है उसको मैंने एग्जैक्टली इधर बनाया। तो श्रावणी मुझे बताओ, क्लोरीन और कार्बन जो है, यानी इधर ये होगा फर्स्ट प्रायोरिटी, ये होगा सेकंड प्रायोरिटी, इधर ये होगा फर्स्ट प्रायोरिटी, ये होगा सेकंड प्रायोरिटी। ओके, क्लियर हो गया? तो ये जेड आ गया। अभी मैं ये वाला कार्बन इधर बनाता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको आयोडीन अटैच है, इसको कार्बन अटैच है, ऊपर CH2OH अटैच है, और यहां CH3 अटैच है। इज दैट क्लियर? अब डिसाइड करो, अक्षय, श्रावणी, हेत, डिसाइड करो। ये ई, बट मैं जब नॉमेनक्लेचर लिखूंगा तो मुझे ऑप्शन में उन्होंने दिया है ई है, जेड है, ये वाला ई है ना, CH2OH, CH3 में CH2OH पहला प्रायोरिटी, फिर मिथाइल, आयोडीन इधर, और कार्बन। तो पहला पहला प्रायोरिटी आप ऑपोजिट साइड है ना, तो ई होगा। या समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? लास्ट टाइम मैंने पूरे अटेंडेंस का ना स्क्रीनशॉट लिया था लास्ट में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो आफ्टर द ब्रेक गायब हो गए या लास्ट 15-20 मिनट थे नहीं। ओके, अभी उनको मैं लिस्ट करने वाला हूँ, और वो लोग अगर उस टॉपिक से रिलेटेड, नॉट नाउ, आज तो ठीक है हम कंटिन्यूएशन ही कर रहे हैं, उनके डाउट्स को एंटरटेन नहीं करने वाला मैं, क्योंकि अगर अगर मतलब तुम लेक्चर में दिख नहीं रहे हो या रुक नहीं रहे हो तो डाउट पूछना लाइक इट्स नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, तो उनको एक तरीके से, भाई तुम अगर लेक्चर में नहीं बैठ सकते तो तुम मतलब दैट मीन्स कि यू आर केपेबल इनफ टू हैंडल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन योर ओन, तो तुमको डाउट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी डाउट सेशन में। तो उनको मैं जरा फिल्टर करने वाला हूँ अभी, सारे स्क्रीनशॉट भेज के, सारे बैच वो जो भी है, औरंगाबाद, नासिक, सबके नाम की पावती फाड़ूंगा मैं। ठीक है, सो अभी मुझे ना IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, जहां हम लोग पोजीशनिंग करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड, ये जो भी ई और जेड है, ये कौन से कार्बन को लेके हम लोगों ने बात करना है, कौन से कार्बन को लेके उसका नंबरिंग करना है। तो मुझे बताओ, इसका अगर तुम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करो, राइट से या लेफ्ट से? मीत सेज राइट से, तुहिन सेज लेफ्ट से, अजिंक्य सेज राइट से, क्षितिज राइट, क्रिश राइट, हर्षवर्धन राइट से बोल रहा है, श्रिया राइट से बोल रही है, साहिल राइट से बोल रही है, हेत राइट, अथर्व लेफ्ट, प्रणव से CH2OH के साइड से। या यानी मैं लेफ्ट से क्यों प्रेफर करूं? मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसिडर करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी 1 2
3, 4, 5, 6. Yes or no? Yes or no? Yes or no? CH2OH अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग करेंगे। समझ में आया? तो तुमको जो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आया वो E है, तो इसको लिखेंगे 2E। यहाँ 4 है तो इसको लिखेंगे 4Z। 2E 4Z एंड द नेम। क्या लिखेंगे इसको? 2E 4Z एंड द नेम। क्लियर हुआ? जो भी नाम होगा। ओके, नाउ आई विल गिव यू द नेक्स्ट एग्जांपल। 2,4 डाई नहीं, पूरा नाम लिखेंगे ना। 2E4Z, फिर पूरा सब्स्टिट्यूएंट वगैरह के साथ, फिर ये 6 कार्बन का है ना, तो लिखेंगे हेक्साडाई। 2E4Z, फिर पूरे नाम के आगे हेक्साडाइन। हेक्साडाइन में भी नंबरिंग लिखने का, 2,4 डाइन। चलो ट्राई करो। अरे नेटवर्क इशू बहुत है भाई, आज बहुत नेटवर्क इशू है। मैं वाईफाई पे चल ही नहीं रहा हूँ, वाईफाई बंद है, कल से बंद है वाईफाई। भाई बहुत जोरों शोरों से हवा आ रही है, झाड़ वाड़ बड़े जोश में हिल रहे हैं। ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी। नंबरिंग कहाँ से करोगे ये तुम्हारा लुकआउट है। अक्षर इज सेइंग बोथ ई आ रहा है, तुहिन इज सेइंग बोथ ई विद अ क्वेश्चन मार्क। 2E 4E, 2E 4E, बोथ ई आ रहा है। ओके ओके, बोथ ई आ रहा है। ओके, नंबरिंग फ्रॉम एसिड, अक्षय करेक्ट। नंबरिंग अपने को एसिड से करना होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में एसिड सबसे बढ़िया है। प्रायोरिटी ऑर्डर में एसिड सबसे बढ़िया है। तो क्या करेंगे इसको नंबरिंग? बोथ ई आ रहा है। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सभी को बोथ ई आया या मैं एक्सप्लेन करूं? सभी को बोथ ई आया या मैं एक्सप्लेन करूं? सभी को ई आ गया या मैं एक्सप्लेन करूं? इजी था? ओके निहारिका। ऑब्वियसली अल्डी एसिड और अल्डिहाइड में मैं एसिड के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज C डबल बॉन्ड OOH। ओके निहारिका ध्यान देना। अब ये डबल बॉन्ड है
तो मैं अगर उसको डुप्लीकेट करूंगा तो आएगा ओ ओ और ये जो ओ एच पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, तो अभी अभी ये जो एच है, ठीक है, इसको नहीं लिखा, तो ये 3 ऑक्सीजन। उसके बाद अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, जिसको मैं डुप्लीकेट करके लिखूंगा ओ ओ एन हाइड्रोजन। निहारिका, 3 ओ वाला बेटर है या ओ ओ एच वाला बेटर है? करेक्ट, 3 ओ वाला बेटर है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया इधर, ये सेकंड प्रायोरिटी। इधर ये कार्बन पे देखो, इधर कार्बन अटैच है और इधर आयोडीन अटैच है, तो ऑब्वियसली आयोडीन फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। निहारिका, दोनों अक्रॉस डबल बॉन्ड फर्स्ट प्रायोरिटी वाले किधर है? निहारिका, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले किधर है? फर्स्ट प्रायोरिटी वाले किधर अटैच है? निहारिका, ऑपोजिट साइड है या सेम साइड है? फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ऑन कार्बन 2 फर्स्ट प्रायोरिटी इधर है, इधर है, ऑपोजिट साइड है ना। ऑपोजिट साइड मतलब क्या हुआ? तो ई हो गया, तो ऑब्वियसली ये ई आ गया। अभी नेक्स्ट कार्बन और फ्लोरीन, तो ऑब्वियसली हम फ्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी। इधर CH2CN और ब्रोमीन में किसको देंगे? ऑब्वियसली ब्रोमीन को देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। CH2CN नहीं, अरे भाई CN तो बहुत दूर अटैच है ना, ये कार्बन को इधर कार्बन अटैच है और इधर ब्रोमीन अटैच है, तो पहले रूल से ही तो मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा ना, आया ना, पहले रूल से ही मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। या ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, नोट्स में खैर मैंने दिए हुए हैं एग्जाम्पल। चलो, नंबरिंग कहाँ से करोगे? ये तो क्लिक हो गया होगा। या क्या बात है, वेरी गुड। नंबरिंग कहाँ से करोगे देखो, जयान डी इज ड्यूटेरियम बेटा। ड्यूटेरियम मतलब क्या? हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, ड्यूटेरियम। एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 2 होता है। COH से नंबरिंग करेंगे बराबर। तो तुमको मुझे 3 डबल बॉन्ड का EZ एक्सप्लेन करना है। ओके, अजिंक्य नंबरिंग के साथ बताओ बेटा, ऑफ कोर्स वो समझ गया मैं, नंबरिंग के साथ। नंबरिंग तो ये पक्की बात है कि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7। इज दिस ओके? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो यहाँ पर
COOH और CN, मैं तुम्हें ये बता दूं कि CN इज C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका मतलब होगा कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन. इज दिस ओके? ट्रिपल बॉन्ड गेट्स ट्रिप्लिकेटेड. उसके बाद है C डबल बॉन्ड OOH, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हो जाएगा OONO. ओके, H नहीं लिखा, H नहीं लिखा तो भी चलेगा. OH COH का OH नहीं लिखा, H नहीं लिखा तो भी चलेगा. मुझे बताओ, साइनाइड और 3 ऑक्सीजन, ऑब्वियसली किसको प्रेफर करोगे? COH. करेक्ट करेक्ट. यानी कितना कंफर्टेबल हो गया, देखो आंसर एकदम क्विक आ रहा है. सो दिस बिकम योर फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके, यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये कार्बन ऊपर कार्बन से अटैच है, नीचे ब्रोमीन से अटैच है, तो ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे. करेक्ट. तो ये हो गया ई. सेकेंड डबल बॉन्ड पे आते हैं. सेकेंड डबल बॉन्ड, क्लोरीन एंड कार्बन, किसे प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली क्लोरीन. राइट साइड में हाइड्रोजन और कार्बन, ऑब्वियसली कार्बन. तो ये हो गया Z. ओके, लेफ्ट वाला ड्यूटेरियम OH, ऑब्वियसली ऑक्सीजन को प्रेफर करेंगे. ऊपर कार्बन है, नीचे फ्लोरीन है. ओके, ऊपर कार्बन है, नीचे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन. तो दोनों प्रेफरेंस वाले एक ही साइड पे है, तो ये क्या हो जाएगा? Z. मिडिल वाला वापस बताता हूं, मिडिल वाला वापस बताता हूं. ये कार्बन क्लोरीन से अटैच है और नीचे कार्बन से अटैच है. क्लोरीन और कार्बन में किसको प्रेफरेंस देगा? क्लोरीन को. बराबर. ये वाला कार्बन नीचे कार्बन को अटैच है, ऊपर हाइड्रोजन को अटैच है, किसको प्रेफरेंस देगा? कार्बन को देगा ना. अच्छा, ये वाला ई आएगा. यस यस, ये वाला ई आ रहा है ना, सेकेंड वाला ई आ रहा है ना. या यहाँ पे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, और यहाँ कार्बन को, बराबर ना, बराबर. आई मिस्ड दैट. तो ये ई हो जाएगा, तो इट विल बी EEZ. क्या हो जाएगा ये? EEZ. सभी का बराबर आया जिन्होंने भी गैस किया. यस और नो? समझा सभी को? 2E4E6Z, या 2E4E6Z. नो, ड्यूटेरियम फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, 7 कार्बन तक एंड हो जाएगा. ड्यूटेरियम को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं. क्लियर हो गया? हेत, श्रेया, ऋतुजा, अक्षय, अजिंक्य, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया?
हिमांशु, ऋषिकेश, मनन, क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। साहिल, जयान, ओके। महक, ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। श्रावणी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जायद, या गुड। अथर्व, गुड गुड, वेरी गुड। मीत, वेरी गुड। या समझ में आया? अब मैं आगे बढ़ू। EZ कंफर्टेबल हो गया? EZ कंफर्टेबल हो गया? ओके। तुमको ये इतना लंबा नहीं पूछते मेंस में ना, एक ही डबल बॉन्ड को लेके पूछेंगे। नीट में एक ही डबल बॉन्ड को लेके पूछेंगे। ओके, ठीक है, क्लियर? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लंबा एडवांस में जनरली क्या होता है, EZ को नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में पूछ सकते हैं एडवांस में। इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर मेन शीट में सिर्फ E और Z बोलने बोलेंगे, यहाँ पर पूरा नाम लिखने बोलेंगे EZ की मदद से। ओके, चलो अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है इंटरेस्टिंग एंड कनेक्टेड है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। नेक्स्ट पार्ट है इंटरेस्टिंग, कनेक्टेड है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, कनेक्टेड है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। तो चलो उस पे फोकस करते हैं। आइसोमेरिज्म असाइनमेंट अभी नहीं अश्वत, मैं भेजूंगा आइसोमेरिज्म असाइनमेंट, घाई मत करो। आई सेंड आइसोमेरिज्म असाइनमेंट। अभी अभी सिर्फ तुमको जीओसी 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 बस वही प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। समझ में आया? हाँ, कोई भी ऑर्गेनिक को लेके दौड़ने की कोशिश नहीं करेगा, मैं पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तो मुझे बताओ पीएक्स, पीवाई और पीजेड ऑर्बिटल, ऋतुजा होगा, डोंट वरी, आई एम मोर कंसर्न अबाउट दैट, डोंट वरी। सो पीएक्स, पीवाई और पीजेड, ओके। क्या आप भाई, क्या मतलब क्या लिखा था भाई? ऋतुजा के मैसेज की वजह से ओवरलैप हो गया वो। अगर पीएक्स, पीवाई, पीजेड ऑर्बिटल की बात करूं शेप ऑफ द ऑर्बिटल में, तो ये पीएक्स, पीवाई, पीजेड ऑर्बिटल कैसे अरेंज रहते? हाउ दे आर अरेंज? हाउ दे आर अरेंज? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, बराबर ना? ये जनरल नॉलेज सभी को पता है। तो ये तीनों ऑर्बिटल, तीनों जो पीएक्स, पीवाई, पीजेड है, क्या ये लोग कभी भी, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, क्या ये लोग कभी भी एक दूसरे के पैरेलल आ सकते हैं? नहीं, आंसर इज नहीं। क्या वो लोग एक दूसरे के पैरेलल आ सकते हैं कभी? नहीं। अंडरस्टूड? कभी नहीं आएंगे। क्लियर हुआ कंफ्यूजन? क्लियर हुआ कंफ्यूजन? यस और नो? यस और नो? ओके, सो अभी मैं जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, ये एग्जाम में तुमको पूछेंगे कि भाई ये जो डबल बॉन्ड मैं तुमको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो उनमें तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो? मुझे एक बात बताओ, सिस, ट्रांस, ई और जेड जो तुमने पढ़ा, तुमने सिर्फ डबल बॉन्ड कार्बन को लेके पढ़ा, राइट? राइट, सी डबल बॉन्ड सी को लेके तुमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा, बराबर? क्या तुम सिंगल बॉन्ड में, ऋतुजा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल वाला, ठीक है ऋतुजा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल वाला, क्या इसमें हम लोग सिस और ट्रांस पढ़ सकते हैं? क्या इसमें? नहीं नहीं श्रेया, हम EZ वाला फॉर्मेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर इसमें
सिस और ट्रांस नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सिस और ट्रांस पढ़ने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। It's very important that structure should be planar, ठीक है, स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहां पढ़ सकता है, यहां पढ़ सकता है, ठीक है, यहां पढ़ सकते हो, लेकिन यहां नहीं पढ़ सकता, ठीक है, ओके। CH अल्डिहाइड CSH, अल्डिहाइड में कैसे पढ़ोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए टू स्टडी सिस एंड ट्रांस, ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो मैं जो तुमको एग्जांपल देने जा रहा हूं वो एग्जाम्पल ध्यान से देखो। क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड CH3। क्या तुम यहां पर E और Z सिस और ट्रांस पढ़ सकते हो? यस, ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं, यस यस। तो तुम मुझे बताओ कि तुम इसको जो दो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये इसको दो डबल बॉन्ड कंसिडर करोगे या एक डबल बॉन्ड कंसिडर करोगे? एक डबल बॉन्ड, हेड से एक डबल बॉन्ड, ओके। यानी बच्चों तुम लोग जो आंसर दे रहे हो ना, इट वॉन्ट मैटर, इट वॉन्ट मैटर कितना भी डबल बॉन्ड रहने दो, सबको देख लेंगे, सबको उड़ा देंगे, ठीक है, आज सबकी बलि चढ़ेगी, ठीक है। इग्नोरिंग मिडिल कार्बन दिखता ही नहीं है मेरे को तो वो, ओके। एक ही डबल बॉन्ड इमेजिन करो, ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड इमेजिन करो। हाँ, वैल्यू ही नहीं है, बीच वाले कार्बन का वैल्यू नहीं है। चलो, बीच वाला कार्बन ही तुम्हारी लंका डुबाएगा, रुको, अभी ध्यान से सुनो, बीच वाले कार्बन को इग्नोर किया ना, ठीक है, रुको रुको। श्रेया, डोंट डुप्लीकेट बेटा, पहले कहानी सुनो ना। मुझे एक बात बताओ, इन तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो क्या? या ऋषिकेश फ्रॉम औरंगाबाद इज करेक्ट। तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाँ, ये तो मतलब केमिकल बॉन्डिंग में 10 बारी क्वेश्चन हो गया होगा। sp2, sp और sp2, ओके, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ओके। हाँ, तो अब क्या ये सत्य वचन है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ने के लिए द स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर? यस और नो? ओके, ठीक है। तो अभी ना मेरी मेरी जरा हेल्प करना, ओके, मेरी हेल्प करना, आई नीड योर हेल्प। ऋतुजा चपेट पड़ेगी बेटा, चपेट पड़ेगी सिस और ट्रांस ईओ जेड पढ़ने के लिए। इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी प्लेनर, ओके, लिख लो, मतलब यहाँ फिट कर लो, समझा? अरे, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। मतलब मैंने डबल बॉन्ड वाले को ऐसे हवा में फेंका, तो किसी एक प्लेन में वो अलाइन होगा, तो मैं उसमें EZ पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ? स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब कंफर्टेबल स्पेस। अभी किसी मतलब अभी मुझे एक बात बताओ, अभी ऐसा हो गया कि चलो भाई, लेट्स से जैसे कल संडे था, ठीक है, तो तुम्हारे लेक्चर वेक्चर हो गया, टेस्ट वेस्ट तुमने दे दिया, यू आर सो रिलैक्स कि चलो संडे को उठना ही नहीं, ठीक है। तो पर्सन जो होगा एकदम ऐसे ऐसे सोता है जैसे मर गया हो, करेक्ट, करेक्ट, मतलब एकदम ऐसे अपना सबसे कंफर्टेबल पोस्चर लेके सो जाएगा, बराबर ना? हाँ या ना? दैट इज कॉल्ड हिज अरेंजमेंट इन स्पेस। समझ में? उसको जो स्पेस दिया है, नॉट दैट स्पेस, नॉट दैट स्पेस, ओके ओके, उसको जो स्पेस दिया है वो, ओके, उसमें वो खुद को कैसे अरेंज करता है कंफर्टेबली, उसकी बात कर रहे हैं, ओके। सभी को क्लियर हुआ ये? सभी को क्लियर हुआ ये? हाँ या ना?
ओके, sp2 sp sp2। ओके, अब कहानी में थोड़ी सी तुम्हारी मदद लगेगी। इसको मैं ऐसे बना देता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, दिख रहा है ये सभी को? ओके, अब कार्बन के पास एक 2s होता है, 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है कि नहीं होता है? 2s 2px 2py 2pz। क्षितिज, आवाज नहीं आ रही बेटा औरंगाबाद तक? नासिक तक तो आ रही है आवाज, बॉम्बे में भी आ रही है आवाज। हाँ, थोड़ा नेटवर्क नेटवर्क होगा दिक्कत। ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या तुम अग्री हो इस पॉइंट को लेके? 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, बराबर। यानी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया, मतलब उसकी कहानी खत्म। ओके, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि उसमें से px py एंड pz आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? हाँ या ना? आज सिखा रहा हूं, ठीक है? मरने तक याद रखना, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? हाँ, सो ये बीच वाले कार्बन पे ही फोकस करना है तुमको, लेफ्ट राइट जाने दो, बीच वाले कार्बन पे ही फोकस कर। ये कार्बन ने अपने 2s ऑर्बिटल के साथ पड़ोस वाले 2s के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, फिर इसने ये वाले कार्बन पे ही फोकस करो, 2px को 2px के साथ कनेक्ट किया, ये बना पाई बॉन्ड, बराबर। सिग्मा एक ही होता है, जंगल में एक ही सिग्मा है, बाकी सब पाए। ओके, ये हो गया कार्बन की बॉन्डिंग लेफ्ट वाले कार्बन के साथ। ओके, हाँ या ना? क्लियर? अभी ये बीच वाले कार्बन ने अपना 2s यूटिलाइज कर लिया। तुमको ये पॉइंट मैंने पहले ये वाले एग्जाम्पल में सिखाया था कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्यों नहीं इस्तेमाल करता, पिरिडीन में पाई बॉन्ड क्यों यूज करता है? या याद होगा तो, आई डोंट नो, याद होगा तो अच्छी बात है। ओके, या अभी मुझे एक बात बताओ, कार्बन ने 2s 2px यूज कर लिया, ये कार्बन ने 2py को पड़ोसी 2py के साथ कंबाइन होके सिग्मा बना दिया। या प्रणव, दैट्स करेक्ट। अब बचा 2pz और ये 2pz, तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, अब मैं तुमको सिर्फ 3 लोगों पे फोकस करने को कह रहा हूं, बीच वाले कार्बन का px py एंड pz, हाउ दे आर पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर, यानी ये कार्बन ने अगर पाई बॉन्ड, ये इसका px ऑर्बिटल पैरेलल टू दिस बोर्ड है, ये रेड वाला जो पाई बॉन्ड है वो अगर पैरेलल टू बोर्ड है, तो ये पाई बॉन्ड कैसे होगा? ग्रीन वाला सेक्शन कैसे होगा? बीच वाले कार्बन का px अगर लेट्स से बोर्ड के पैरेलल है, तो ये py pz क्या होगा? परपेंडिकुलर। आदित्य, परपेंडिकुलर बोलना ज्यादा बेटर है, हाँ या ना? हाँ या ना? करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला था ना ये बीच वाला कार्बन ही मेन विलन है, मैंने बोला था ना बीच वाला कार्बन ही मेन विलन है। तो ये मेन विलन क्यों है? क्योंकि ये बीच वाले कार्बन के केस में ये लेफ्ट वाला कार्बन अगर पैरेलल होगा ना, लेफ्ट वाला ये पाई बॉन्ड अगर पैरेलल टू बोर्ड है ना,
तो ये नेक्स्ट जो होगा ना, यहाँ पे हाँ जी, आवाज क्लियर आ रहा है? जस्ट होल्ड ऑन 2 minutes, होल्ड ऑन। हाँ, इज दिस स्ट्रक्चर प्लेनर? इज दिस स्ट्रक्चर प्लेनर? नहीं ना, प्लेनर है ही नहीं ना। अब एक प्लेन, इसमें ये बीच वाले कार्बन पे और कोई ग्रुप लगा ही नहीं सकते जिससे तुम बाजू वाले के इससे CH3H के हिसाब से यहाँ को इसके तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुके हैं। यानी एक बॉन्ड ऐसा पैरेलल है तो दूसरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऐसा ऐसा है, समझ में है? तो यू कैन नॉट स्टडी, इसको क्यूमुलेटेड डाइन बोलते हैं विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। मेरी बात ध्यान से सुनना, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जिसकी वजह से दिक्कत होती है। सो इसे हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड मतलब एक साथ, क्यूमुलेटेड मतलब एक साथ, लेकिन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर 2 है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, समझ में आया क्या? इवन नंबर ऑफ डबल, जिसकी वजह से इवन, अगेन मैं वापस दोहराता हूँ, क्यूमुलेटेड मतलब दोनों डबल बॉन्ड एक साथ रहना, उसे क्यूमुलेटेड बोलते हैं। ठीक है, अब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर तुम्हें दिखा तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ ही नहीं सकते। ओके, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना?
एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? ओके, सो तुमको रीजन समझ में आ गया? इधर भी वही था ना, नाइट ये pyridine वाले की कहानी भी वही थी, याद है? पीवाई और ये जो डबल बॉन्ड है पीजेड, पीवाई एंड पीजेड दे वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यू रिमेंबर? पीवाई एंड पीजेड वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यू रिमेंबर? क्यों? क्योंकि लोन पेयर पीवाई में था, डबल बॉन्ड पीजेड में है, तो हाउ दे कैन बी इन वन प्लेन? ठीक है, तो ये देखो बेसिक बेसिक पॉइंट बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, सो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। प्लीज हाईलाइट कर दें उसको एकदम अच्छे से बुक में। अब मैं तुमको अगला एग्जांपल देता हूं। ओके, अब मैं ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिखाता हूं कि ऑड में हो सकता है या नहीं हो सकता है। इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ फिट हो गया ये चीज, ये फिट हो गया चीज यहाँ। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिट हो गया। ओके, नेक्स्ट केस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन। यहां पर होगा या नहीं होगा? यहां पर होगा या नहीं होगा? होगा। ओके अजिंक्य, होगा। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? चलो, मतलब मैं इसको पहला वाला डबल बॉन्ड कैसे बना रहा हूं देखो। अगर ये पैरेलल टू द बोर्ड है, पहला डबल बॉन्ड पैरेलल टू द बोर्ड है, तो इमीडिएटली बाजू वाला क्या होगा? कोमल पेशेंस बेटा, पेशेंस। यू आर क्लेमिंग जीआई नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे सिर्फ ये पॉइंट का आंसर दो। अभी तुमने देखा था, अगर पहला डबल बॉन्ड पैरेलल टू द बोर्ड है तो दूसरा डबल बॉन्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके बाद वाला क्या होगा? फिर से पैरेलल होगा, करेक्ट ना? हाँ या ना? तुम ऑर्बिटल का लॉजिक देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो नाउ अब तुम देखो, इसको कैसे इमेजिन करने का पता है। इसको इमेजिन करो एज वन डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाला एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाला जो है वो प्लेनर है। ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? सो ये यहां से यहां इमेजिन करो एक डबल बॉन्ड, यहां से यहां इमेजिन करो दूसरा डबल बॉन्ड। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? या पहले पैरेलल, फिर परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल। तो अगर पहला डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड एक दूसरे से पैरेलल है, तो उसके केस में मैं इसको सिस बोल सकता हूं, उसको मैं सिस बोल सकता हूं। ठीक है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? समझा मैंने क्या बोला? ऑड और इवन की कहानी अभी के अभी दिमाग में फिट कर लेना है। फिर से मैं बता रहा हूं, और ऑड और इवन की कहानी एकदम फिट कर लेना है। अगर ऑड क्यूमुलेटेड है तो जीआई यस,
even, is that clear? Is that clear? Yes or no? इवन मतलब ये वाला ऐसा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एकदम इसके, ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो अच्छे से समझ लो। ओके, ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो अच्छे से समझ लो। मतलब तुमको क्वेश्चन देखते ही डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड काउंट करते ही तुमको आंसर समझ में आ जाना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर इवन रहा, सॉरी ऑड रहा, 1 2 3 ऑड रहा तो जीआई जरूर होगा। तो तब तुम सिस ट्रांस इजेड जो रूल लगाने का है वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझा मैंने क्या बोला? तब सिस ट्रांस होगा, इजेड होगा, जो रूल लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? एनी कंफ्यूजन? या ऋतुजा, इनको ही अलीन्स बोलते हैं। अलीन्स मतलब क्यूमुलेटेड डाइईन। अलीन्स मतलब ही होता है क्यूमुलेटेड डाइईन। अलीन्स मतलब होता है क्यूमुलेटेड डाइईन। क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हुआ? स्टोरी समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? नाशिक, औरंगाबाद, अंधेरी, गोरेगांव, बोरिवली, विलेपार्ले। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, यहां तक कहानी पूरी समझ में आ गई, राइट? यहां तक स्टोरी पूरी समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, इन द एंड अगर ये ऐसा रहा तो इस पूरे को एक डबल बॉन्ड, जैसे तुम बोल रहे थे ना कि परपेंडिकुलर वाले को इग्नोर कर देना है, बीच इनिशियली बोल रहे थे ना ये कार्बन को इग्नोर करो, तो मैंने कहा बीच वाला कार्बन ही तुम्हारे लाइफ का विलन बनेगा। और उसने परपेंडिकुलर होने के बाद तुम जीआई पढ़ ही नहीं सकते थे, और यहाँ तुम जीआई पढ़ सकते थे। इज दैट क्लियर? या या स्टैंडिंग जेड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट लिख लिया सभी ने? ठीक है, वहां पे एग्जाम में बैठ के, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सोचते मत बैठना कि अरे ई क्या है, जेड क्या है। ओके, एकदम सिंपल स्टोरी है। आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? यस, सभी को क्लियर हुआ? ओके, अब जैसे क्यूमुलिन में कुछ कंडीशन हमने सुना है कि सिस्ट्रांस पढ़ सकते हैं, सिस्ट्रांस नहीं पढ़ सकते, वो या इजेड जो भी है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने देखा कि हम सिस्ट्रांस जो है ऑड होगा तो ये इजेड, सिस्ट्रांस ऑड होगा तो पढ़ सकते हैं, बट इवन होगा तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये क्यूमुलिन पहला एग्जाम्पल था ऑफ समथिंग एक्सेप्शनल, समथिंग एक्सेप्शन। ओके, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ। ये लोग तुमको इजेड सिस्ट्रांस डायरेक्ट पूछेंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली इजी हो जाएगा। जो मैं अभी बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न है। क्या है वो देखो, क्या है वो देखो। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बाइफिनाइल। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बाइफिनाइल। सो व्हाट इज बाइफिनाइल एग्जैक्टली? जहां पर दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हो उसे हम कहेंगे बाइफिनाइल। समझ में आ गया सभी को? हमें इजेड तब यूज करते हैं जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे चारों साइड पे अलग अलग ग्रुप अटैच हो। हमें समझा? इजेड तब यूज करने का जब अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो ग्रुप्स अटैच हैं वो चारों के चारों अलग हो।
ओके, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टाइप कहा था C2ABCD, C2ABCD। और ये सिस और ट्रांस तब यूज करने का जब वो टाइप होगा C2A2B2, मतलब A और B कॉमन है। समझ में आया? हमें समझ में आया? कोमल, कोमल बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो बेटा? चलो आगे बढ़े। तो अरे हाथ ऊपर क्या, बल्ले बल्ले करने को हाथ ऊपर किया है, हाथ नीचे कर। ओके, गुड गर्ल। हाँ, बाइफिनाइल। मुझे एक बात बताओ, अरे इट्स ओके, तुम तो सीरियस हो गए बच्चा कोमल, कोई बात नहीं, सर ऐसे डांटते रहते। अगर मैं इसको स्लाइस कर दूं तो इसकी शक्ल देखो और मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे सिस और ट्रांस वगैरह जो भी कुछ है वो पढ़ सकता हूँ? हाँ, नहीं पढ़ सकता, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं काम करता हूँ, ये वाले पार्ट को ना थोड़ा सा मैं यहाँ पर से बता देता हूँ कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल कराया नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा अभी इसको अवॉइड कर देता हूँ। ऑप्टिकल कराने के बाद ये एग्जाम्पल वापस लेके आता हूँ। ओके, बाइफिनाइल मतलब वेयर टू रिंग्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें मुझे तुम्हें ऑप्टिकल पार्ट भी सिखाना है। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अभी अवॉइड कर देता हूँ। ये हो गया बाइफिनाइल पार्ट। उसके बाद है स्पाइरो कंपाउंड। ओके, स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है? नॉमेनक्लेचर किया है स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो, या जहां पर टू रिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ वन कॉमन कार्बन। ये हो गया कॉमन कार्बन, जंक्शन कार्बन, स्पाइरो कंपाउंड कहेंगे। वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज स्पाइरो कंपाउंड। क्लियर हुआ? मैं इसको बाद में करता हूँ, नहीं तो अभी मैं ऑप्टिकल के कुछ वर्ड यूज करूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं बाद में करता हूँ, ठीक है? अब सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मतलब जैसे मैंने ई और जेड में लास्ट एग्जांपल दिया था, याद है? तीन तीन डबल बॉन्ड थे, याद है? तीन तीन डबल बॉन्ड थे, हाँ या ना? याद आया? तो डबल बॉन्ड, या स्पाइरो इज लुकिंग लाइक दैट, यस यस। ओके, सो जहां पर मैंने बताया था, जहां पर मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन सकते हैं वो अपने को काउंट करके एग्जाम में आंसर देना है। काउंट करके अपने को क्या करना है? एग्जाम में आंसर देना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? काउंट करके एग्जाम में आंसर देना है। ओके, सो फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला ऐसे लोगों पे अप्लाई करना है फॉर्मूला भाई जिससे मुझे डायरेक्ट आंसर आ जाए। आई एम नॉट सपोज टू वरी अबाउट कि अरे मैं एक एक कैलकुलेट करूं, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला सिखाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमर होने के बाद। ओके, तुमको एक छोटा सा सेक्शन मेरी तरफ से ढूंढना है, सिन एंड एंटी आइसोमर। ये तुमको सर्च करना है, मैं खुद आंसर दूंगा, बट तुम इस बारे में तुम ढूंढो। जैसे सिस एंड ट्रांस होता है ना, तो कोई तो ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर हम लोग सिन एंड एंटी आइसोमर अप्लाई करते हैं, जहां पर हम लोग सिन एंड एंटी आइसोमर अप्लाई करते हैं। ओके, ये किया है अजिंक्य तुमने? वेरी गुड। कहां पर किया है सिन और एंटी? वी यूज्ड इन क्लास, हियर ओनली सिन और एंटी किया था। अच्छा, क्यूमिलिन्स के बारे में बता दिया मैंने। ओके, बाइफिनाइल और स्पाइरो की भी कहानी वैसी है जो क्यूमिलिन की है, मेरी बात ध्यान से सुनना। बाइफिनाइल और स्पाइरो की भी कहानी वैसी है। बाइफिनाइल अगर ऑड वाला होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, स्पाइरो अगर ऑड वाला होगा मतलब तीन रिंग वाला तो वो दिखाएगा। ओके, अंडरस्टूड द पॉइंट? सिन एंड एंटी तुमको ढूंढना है साहिल।
हो गया। सिन एंटी एक नया टाइप दिया भाई मैंने तुमको, जो तुमको ढूंढना है, पहले ढूंढो फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, अराउंड चिलेशन या किया होगा, मुझे याद नहीं है। बाइफिनाइल में भी लिख लो कि ऑड नंबर ऑफ बाइफिनाइल रिंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वहां पे लिख लो ऑड नंबर ऑफ बाइफिनाइल रिंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, हाँ किया होगा। यहाँ पे 1,2 डाइकीटोन, अभी मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ, मैंने टाइप कराए थे, ठीक है, मैं वापस सिन और एंटी पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम पहले उसको ढूंढो। हाँ, वो बाइफिनाइल कैटेगरी, यस, तीसरा फिनाइल होगा तो वो ट्राइफिनाइल होगा। तो उधर हम लोग ऑड और इवन की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इवन नंबर है, इवन नंबर, तो यू कैन नॉट स्टडी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिर से इवन नंबर है, सो यू कैन नॉट स्टडी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हुआ बच्चा लोग? सभी लोग ये लिख लो, ऑड नंबर ऑफ बाइफिनाइल it will show geometrical isomer, even number of biphenyl will not show geometrical isomer। मैं ये ऑप्टिकल पार्ट खत्म होने के बाद वापस मैं तुमको ये चीज सिखाऊंगा, ठीक है। ऑप्टिकल पार्ट होने के बाद फिर से मैं ये चीज तुमको सिखाऊंगा, ठीक है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? स्पाइरो की भी कहानी सेम, स्पाइरो की भी कहानी सेम। इवन नंबर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑड नंबर यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, ऑड नंबर यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? सबका सेम, क्यूमिलीन, बाइफिनाइल, स्पाइरो, सबकी कहानी ऑड इवन वाली सेम है, एज इट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो? ओके, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। भाई ये पार्ट बाइफिनाइल और स्पाइरो और क्या बोला मैंने, क्यूमिलीन, तो ठीक, क्यूमिलीन तो हो गया, बट ऑप्टिकल होने के बाद इन तीनों सेक्शन को मैं वापस रिपीट करने वाला, ठीक है। ऑप्टिकल होने के बाद अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब एज्यूम कर लो कि खत्म हो गया, ये पार्ट ऑप्टिकल में वापस कराऊंगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट खत्म हो गया। सिन और एंटी सिर्फ मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा सिन और एंटी क्या होता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? लाइट जाने वाली है भाई। ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? रिलेटेड टू लाइट। हाँ, रिलेटेड टू, या आयुष, दैट्स करेक्ट, चश्मा मतलब ऑप्टिक्स, यस यस यस, वेरी गुड। मतलब तुम दुकान खोलने की कोशिश करे, अरे चश्मा वाला भी लाइट के फिनोमिना को ही स्टडी करता है ना भाई। ओके, यानी लाइट का जो इफेक्ट है वो मैं ऑप्टिकल की बात कर रहा हूँ, यस। ऑप्टिकल आइसोमर किसी ने कहा मिरर इमेजेस से रिलेटेड है, यस यस यस। तो जिसने भी वो आंसर दिया वो थोड़ा सा मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। मुझे बताओ आर्यन, थोड़ा सा अभी प्रेयर का टाइम है ना, अभी तो नमाज के थोड़ा चल रहा है, सो काइंडली एडजस्ट। ओके, अच्छी बात होती है, देखो प्रेयर सुनना चाहिए, ठीक है। तो दुआ मिलेगी तो रैंक 1 भी आ सकता है आर्यन, तो बराबर ना, ठीक है। सो प्रेयर सुनने का, ओके। चलो, ऑप्टिकल मतलब मैं लाइट का बिहेवियर स्टडी करने वाला। हाँ, द केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मैं उसको आइसोमर, मतलब ऋतुजा तुम अगर मिरर के सामने खड़े रहोगे तो तुम अपने आइसोमर से बात कर रहे हो, है ना।
मतलब ऋतुजा अपने आइसोमर से रोज बात करती है। यस ऋतुजा, कंपाउंड को मिरर के सामने रखा तो मतलब वो आइसोमर हो गया। ठीक है, तो मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूं तो मैं मेरे आइसोमर से बात कर रहा हूँ। हाँ, दैट कैन बी। अरे ये कैफे वैफे खोलने की बात चल रही है भाई, कौन है ये कैफे खोलना चाह रहा है? आयुष, आई विल ओपन अ कैफे दैट विल सर्व सैल्मोनेला एंड ऑल पर्पस। अच्छा, क्यों बेटा? आयुष, क्या हो गया बेटा? ढाबा शाबा खोलने की बात कर रहा है? मतलब इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग छोड़ने वाला है आयुष? अरे मैं नहीं आयुष। हाँ तो अरे तेरा ड्रीम था, अंधेरी में ही खोल ला ले, हम लोग भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आयुष दा ढाबा। हाँ, आयुष दा ढाबा अच्छा नाम है। नहीं अरे बट वो थोड़ा सा फॉरेन टच होना चाहिए, थोड़ा फॉरेन टच होना चाहिए भाई। आयुष दा ढाबा मतलब क्या? ऑर्गेनिक कॉफी, यस यस। वहीं खोद के उगाएगा और वहीं पिलाएगा, मतलब मुंडी जमीन के अंदर डाल देगा, ये लो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। इंडियन रेस्टोरेंट इन एलए, सही है बेटा, ये ले, यही सुनना बाकी था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अरे इंशाल्लाह सब जगह यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टार बक्स की जगह, हाँ आयुष बक्स, ये नाम अच्छा है, आयुष बक्स। चलो ठीक है, हम लोग एक मध्यांतर ले लेते हैं। ओके, ड्रीम ऑफ गेटिंग फूड इंडस्ट्री, भाई बहुत तगड़ा ड्रीम है। ठीक है, एकदम तगड़ा ड्रीम है। और सिर्फ एक ही ध्यान में रखना, अपने जो फ्रेंड्स हैं अभी ये बैच में और टीचर्स है, जो फैकल्टीज है, उनको फ्री कूपन देना भूलना मत। ठीक है, या फ्री फ्री फ्री, यस यस, हर बच्चे को फ्री मिलेगा। देखो, थैंक यू बोलो आयुष को अभी सब। क्या बात है आयुष यार, फिर तो यार जरूर जरूर अपन मिलेंगे एक दिन, और जरूर। नहीं नहीं, दैट दैट यू शुड रियली अचीव योर ड्रीम, ऑफ कोर्स। ओके, और यार हम लोग फिर आएंगे तेरे यहाँ पार्टी करने, बट थोड़ा सा मतलब पढ़ाई लिखाई इतनी कर लेना कि खुद को फाइनेंस कर सके, फिर बिंदास। ऐसे बहुत से लोगों ने भाई इंजीनियरिंग कंप्लीट की, थोड़े पैसे जमा किए। ठीक है, या कोई बात नहीं, कोई बात। ओके, देखो सब लोग, सब भूखे, जितने भूखे लोग हैं सब आयुष को थैंक यू बोलने लगे, देखो। हाँ, सब आयुष को थैंक यू बोलने लगे। ठीक है, मतलब सब लोग ही, मतलब गरीबी की हद पार हो चुकी है। ठीक है, मतलब गरीबी देखो अपने देश में कितना है। चलो ब्रेक ले लो 10 मिनट का, मिलते हैं, कितना बज रहा है? 5:40 को मिलते हैं, ठीक है। मध्यांतर, जल्दी ब्रेक ले लो। ठीक है, मुझे ऑप्टिकल छोटा सा इंट्रोड्यूस करना है नेटवर्क गायब होने से पहले। ठीक है, चलो 40, हाँ 5:40, 10 मिनट का ब्रेक। या गाइस, आवाज क्लियर है? ओके, मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, एंड सैटरडे आई विल वाइंड अप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा। ओके, ऑप्टिकल्स मतलब क्या, कि मैं ना अभी ये तुम्हारे इमेजिनेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो प्लीज इसको समझने की कोशिश करना।
तुमको पता है एक ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है? तो मेरे घर में अभी ट्यूबलाइट चल रहा है, देखो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका तुमको। अभी ये जो ट्यूबलाइट है उसका इफेक्ट घर के हर वॉल पे आ रहा है। XY, YZ and XZ plane. Okay, it is XY, YZ and XZ plane. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, XY, YZ and XZ plane. ओके, ओके, now एक what will be a monochromatic light? मोनोक्रोम, मोनो सिंगल कलर लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होगा? व्हाट इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट? सिंगल कलर। यानी अगर मैं यहां पर मैं अगर लेजर लाइट लगाऊं ना और पूरा ट्यूबलाइट ऑफ कर दूं और सिर्फ लेजर लाइट, जो प्रेजेंटेशन वगैरह में यूज करते हैं ना कि डायरेक्ट लाइक अ पॉइंटर वो बताते हैं कि भाई ये पॉइंट मतलब सो उसे अगर मैं लगाऊं तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू नो, ओनली पॉइंट सोर्स इज इल्यूमिनेटेड। दैट्स करेक्ट अक्षय। मतलब मैं अगर यहाँ पर एक लेजर लाइट लगाऊं, 1 2 3 4, तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व, यू नो, कि वो एक सिंगल बीम है, सिंगल कलर लाइट है, बराबर। ओके, सिंगल लाइन जैसा दिखेगा, बराबर। मोनोक्रोम लाइट, सिंगल वेवलेंथ लाइट, सिंगल कलर लाइट। क्लियर हुआ? तो हम लोग एक पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट करने वाले। तुमको टेक्स्ट बुक में पोलारीमीटर के बारे में जो जानकारी दिया है, इट इज एज गुड एज निग्लेजेबल। आईआईटी की किताबों में डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करते। क्योंकि एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करते, हम उसे इमेजिन कर नहीं सकते, तो हम कंसेप्ट सिर्फ रट लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि भाई करना क्या है। ओके, करना क्या है। सो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट में हम एक ऑर्डिनरी लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या है वो कंटेंट भी मैंने नोट्स में दे दिया है, बट अभी एकदम सिंपल भाषा में समझ जाओ कि एक ऑर्डिनरी लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं, जैसे तुम अगर एक ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट पास करोगे प्रिज्म से तो वो 7 कलर में स्प्लिट होता है, बराबर। तो अगर तुमको मान लो पर्टिकुलर वेवलेंथ को, पर्टिकुलर कलर लाइट को तुमको एक किसी किसी पॉइंट पे फोकस करना है ना, तो प्रिज्म को हम लोग रोटेटर पे रखते हैं। ओके, और उस केस में क्या होगा, तुम इस तरह उसको एडजस्ट करो कि वो पर्टिकुलर कलर का लाइट उधर गिरे। ऑफ कोर्स, मतलब यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि मुझे व्हाइट लाइट नहीं गिराना है, मुझे स्पेसिफिक कलर का लाइट गिराना है, बराबर। मैं यहाँ पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मैं सिर्फ मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज कर रहा हूँ। ओके, ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो, प्लीज घाई मत करना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये वो सेक्शन है कि हर एग्जाम में इसे पूछते हैं, ईच एंड एवरी एग्जाम। तुम इसको स्किप कर ही नहीं सकते। आइसोमेरिज्म में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले ऑप्टिकल, फिर ज्योमेट्रिकल, फिर टॉटोमेरिज्म और फिर फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया। तो सर बाकी नहीं करना है, नो नो, दैट्स नॉट द केस। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, बट इन पे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैंने किया क्या बच्चों, ध्यान से सुनो। ये पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट में ना, पूरे एक्सपेरिमेंट के एंड में एक पैनल मतलब डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर क्या लगा होता है? डिटेक्टर, जो आते हुए लाइट को डिटेक्ट करेगा कि लाइट कैसे आ रहा है, क्या मतलब कैसे, मतलब वो डिटेक्टर लाइट का मूवमेंट डिटेक्ट करेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ, कार्तिक, क्या फ्लोरेसेंट स्क्रीन जैसा वैसा होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। यहां तक कुछ कंफ्यूजन?
यहां तक कुछ कंफ्यूजन? नो। ओके ओके, ये तुम इमेजिन करते रहो। ओके, तो लेट्स से यहां से, मतलब योर आईज, मेरा जो अभी स्क्रीन है, इमेजिन करो इट्स योर आई, और ये बोर्ड से एक लाइट निकल रहा है जो तुम्हारे तक आएगा। ओके, तो यू एज अ डिटेक्टर, सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स सी, यहां पर मैंने एक ट्यूब में सोल्यूशन ले लिया। कुछ तो एक सोल्यूशन है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ तो एक सोल्यूशन है, मैं सोल्यूशन के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, मैं सोल्यूशन के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, ठीक है? सोल्यूशन के बारे में क्या है, कौन है, वो जाने दो। जब ये सोल्यूशन एकदम ब्लैंक था, ब्लैंक मतलब इसके अंदर कोई भी कंपाउंड नहीं है, कोई भी कंपाउंड नहीं है, ओके, ब्लैंक डिस्टिल्ड वाटर, तब मैंने इसमें से लाइट पास किया, तो मेरा जो डिटेक्टर था ना, उसने आते हुए लाइट को डिटेक्ट किया। तुमको पता है, ऐसे मूवीज में देखा होगा, पता है, वो लोग एम करते हैं, मतलब, और सामने एक ऐसा सर्कल सर्कल में रहता है, वो लोग एम करके बीच में मारना होता है, कुछ लोगों का लेफ्ट लगता है, कुछ लोगों का राइट लगता है, देखा है ना? वो एम करना होता है, वो एक स्क्रीन जैसा बना होता है। ओके, या स्नाइपर्स जो होते हैं वो जरा फोकस करके मारते हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। एक परफेक्ट एक परफेक्ट शूट एक परफेक्ट शूटर कौन होगा? जो एग्जैक्टली वो मिड पॉइंट पे लाके सेंटर पे मारेगा। बराबर बराबर, या एग्जैक्टली वैसे ही होगा। बाकी एकदम कच्चा खिलाड़ी कौन होगा? कच्चा खिलाड़ी कौन होगा? जो यहाँ वहां चला जाएगा। ठीक है, या वेरी गुड वेरी गुड, या बुलजाई, यस। सो वो सर्कल मतलब ऐसा कुछ होगा, अभी उसमें गोल गोल बने होते हैं। तो ऑफकोर्स ये डिटेक्टर ने क्या देखा पता है? अभी मैं डिटेक्टर ने, दिस इज लाइक, इट्स एन एग्जांपल ऑफ योर आईज, कि तुम्हारा आईज आते हुए लाइट को कैसे देख रहा है। तो लाइट जो यहाँ से आया, ठीक है, उसके अंदर जो भी स्टैंडर्ड चेंजेस हम लोग बोलते हैं ना, रिफ्रैक्शन वगैरह हुआ होगा, उस हिसाब से डिटेक्टर ने बताया कि जो लाइट है वो ऐसे आया। ओके, ये स्टैंडर्ड मतलब, जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मतलब लाइट का कंपाउंड के साथ बिहेवियर करके क्या होगा। तो जो भी एंगल पे वो ये हो गया, स्क्रीन फ्रीज हो गया, मेरा दिख रहा है बराबर? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है बराबर? यस, ओके 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 ओके, हाँ, क्लियर है स्क्रीन, मतलब, या। सो इन दैट केस ये स्टैंडर्ड मार्क हो गया, मतलब अब ये अपना स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया। स्टैंडर्ड पॉइंट मीनिंग समझा? स्टैंडर्ड पॉइंट मीनिंग समझा? ओके ओके, यानी लाइट जो है, लाइट का पाथ जो है, वो मैंने 10 बारी परफॉर्म किया तो लाइट कभी यहाँ आया, कभी यहाँ गिरा, कभी यहाँ गिरा, कभी यहाँ गिरा। यानी जस्ट इमेजिन कि एक स्टैंडर्ड लाइन हो गया अपने लिए। बराबर ना? अभी ड्राइव करते हैं तो अपने को क्या बोला जाता है? लेन फॉलो करो, बराबर? तो अपन एक लेन में रहेंगे तो वही लेन फॉलो करने का। अपने यहाँ पर तो लेन तोड़ने का कोई रूल ही नहीं, मतलब बिंदास यहाँ पर आदमी तो जस्ट विद इन अ सेकेंड यहाँ से वहां हो जाता है। ओके, यहाँ से वहां। फॉरेन में ऐसा नहीं है, फॉरेन में भाई तुम लेन चेंज नहीं कर सकता, तुम्हारे लेन में ही पड़े रहो, वहां पे कुछ भी हो जाए यू कैन नॉट चेंज। ओके, या अब मैं क्या कर रहा हूँ, या यू व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। इस टेस्ट ट्यूब में, ओके, इस टेस्ट ट्यूब में यार, उसको याद मत दिलाओ यार, थोड़ा एकदम हम थोड़े सैड हो जाते हैं यार, तू ऐसे क्या कर रहा है? ओके, सो अभी अभी कंपाउंड में, इस टेस्ट ट्यूब में अब जो कंपाउंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में फोकस करते हैं। तो जब कंपाउंड डालोगे ना, तो लाइट का पाथ जो है वो डेविएट हो जाएगा। ओके, लाइट का पाथ जो है वो डेविएट होगा। तो लेट्स से नया जो पाथ, जो कंपाउंड डालने पे जो ऑब्जर्वेशन हुआ,
वो ऐसा हुआ कि लाइट क्लॉकवाइज डेविएट कर रहा है। ओके, लाइट क्लॉकवाइज डेविएट कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि कंपाउंड डालने पे लाइट का जो स्टैंडर्ड पाथ था, क्या वो उससे शिफ्ट हुआ या नहीं? शिफ्ट हुआ या नहीं? यस, अपने को यही शिफ्टिंग पढ़नी है। अब क्यों पढ़नी है सर? ये कंसेप्ट का यूज किधर है? ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इस कंसेप्ट का यूज किधर है? यूज है ना। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स जो पढ़ते हैं वो स्पेशली सबसे पहला कॉमन एग्जांपल जो तुम्हें यहाँ हिट होगा, दैट इज मेडिसिन। हम लोग मेडिसिन में पढ़ते हैं वो एग्जांपल। मेडिसिन में क्यों? क्योंकि मेडिसिन में कायरल कार्बन होता है। आई मीन ठीक है, वो वर्ड बताता हूं। मेडिसिन में अपने को कुछ ऐसे ऐसे सैंपल्स मिलेंगे जो कोई लाइट को क्लॉकवाइज डेविएट करता है, एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करता है, और वो लाइट के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो कंपाउंड कौन सा है, या अक्षय करेक्ट, वो कंपाउंड कौन सा है वो डिसाइड करता है कि अपने को वो क्योर करेगा या उसका कोई डैमेज होगा। शायद ये लाइन ज्यादा समझ में ना आया हो, मैं आगे बताऊंगा, फिर से थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहला चीज यहाँ पर अपने को सीखना है, जो यहाँ का इंट्रोडक्शन है, उसको कहते हैं कायरल कार्बन, और ऑल्सो कॉल्ड एज एसिमेट्रिक कार्बन। अभी तुमको इस पॉइंट पे इफ यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस एडवांस का उठा लो तो बहुत बड़ा कंपाउंड दिया जाता था, मेंस और नीट का उठा लो तो बहुत छोटे छोटे कंपाउंड दिए जाते थे। वहां पर अपने को पूछते थे हाउ मेनी, ध्यान से सुनना, हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। वो लोग पूछते थे हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। कायरल कार्बन होता क्या है, या एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डीलिंग विद। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डीलिंग विद, सो बी केयरफुल। कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और ग्रुप्स आर नोन एज कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। 12th स्टैंडर्ड में जो यहाँ कंटेंट दिया हुआ है ना, वो काफी सिंपल है। मतलब बोर्ड्स के लिए ये कंसेप्ट 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में है और काफी इजी है। मतलब ये लेवल पे पढ़ने के बाद तुमको वो एकदम टाइम पास लगेगा। ओके, sp3, ओके, 4 डिफरेंट ग्रुप, मतलब ऑब्वियसली मैं ऑप्टिकल आइसोमर डबल बॉन्ड में नहीं पढ़ सकता बिकॉज इट इज प्लेनर। ओके, इट इज प्लेनर, समझ में आया? sp3 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो जब मैं 4 अलग अलग ग्रुप बोलता हूं तो इट विल बी कार्बन ए, बी, सी एंड डी। ये हो गया कायरल कार्बन। अभी ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा ये, सो बी केयरफुल। और तुमको ये इसमें कोई चॉइस नहीं है बिकॉज तुमको इसमें क्वेश्चंस बनते ही हैं, इजी डिफिकल्ट सब टाइप के बनते हैं। नाउ लुक एट दिस पार्ट एंड टेल मी, देयर इज मिथाइल ग्रुप, there is ethyl group, there is hydrogen, and there is chlorine. Now look at this part carefully and tell me, क्या ये chiral carbon है? Is this a chiral carbon? Rutuja says no, Komal says yes. दो अल्काइल ग्रुप, ऋतुजा मैंने कहा सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, मिथाइल मिथाइल नहीं चलेगा, मिथाइल इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, इथाइल ब्यूटाइल, प्रोपाइल इथाइल, कुछ भी चलेगा। समझ में आया? तो 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। क्या ये है 4 अलग अलग ग्रुप?
ऋषिकेश नहीं है बेटा, 4 अलग अलग ग्रुप। देर इज मिथाइल ग्रुप, देर इज इथाइल ग्रुप, देर इज हाइड्रोजन एंड देर इज क्लोरीन, चारों अलग अलग। तो ये कायरल कार्बन हो गए। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल मैं सिर्फ सिर्फ आज यहाँ कायरलिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तुम लोग उसके बारे में ढूंढो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कायरल कार्बन कितने हैं, तो आंसर इज 2। मैं कैसे बनाता हूं देखो, मिथाइल OH H एंड द होल ग्रुप, समझ में आया? ऊपर मिथाइल, हाइड्रोजन OH और नीचे वाला ये पूरा ग्रुप। ओके, हो गया? समझा या नहीं समझा? रेड वाले कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप अटैच हुए हैं। क्या यहाँ पर कोई भी कॉमन ग्रुप है? नेक्स्ट वाला देखो, HOHCH3 एंड ऊपर वाला पूरा ग्रुप। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? सो 4 अलग अलग ग्रुप जब अटैच होंगे तो हम लोग इसको, अब मिरर इमेज की बात करते हैं। ठीक है, तुमको याद है मतलब तुम्हारे घर में ऑफ कोर्स कुछ ऐसे पुराने एल्बम्स पड़े होंगे, नॉट द डिजिटल वन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजिटल वन, मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे एल्बम्स पड़े होंगे जिन एल्बम्स में नेगेटिव प्रेजेंट होगा। नेगेटिव, ओके, नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिव। अभी तुम ओरिजिनल फोटो में अगर तुम राइट हैंड साइड पे खड़े हो ना ओरिजिनल फोटो में, तो वो जो नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव, उसमें तुम ऑपोजिट, मतलब ऐसे दिखेगा कि तुम लेफ्ट पे खड़े हो। करेक्ट? करेक्ट, लेफ्ट पे खड़े हो, बराबर। अभी मैं तुमको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी ये मैं राइट हैंड है, ओके ऋतुजा, मिरर मिरर के सामने जाने का है ऋतुजा, ध्यान से देख। तो अपने आइसोमर से अपने को बात करने का है अभी ऋतुजा। तो ये जो राइट हैंड है वो अगर मैंने मिरर पे रखा, तो मिरर भी मेरे हाथ के ऊपर ऐसा अपना हाथ रखेगा, मतलब मेरा जो आइसोमर भी है। तो मेरा अगर वो राइट हैंड है, तो मिरर का कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है ना, बराबर ना? या ओके। यानी यानी दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। इमेजिन अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है और ये क्लोरीन है, लेट्स इमेजिन ये क्लोरीन है, क्लोरीन। ओके, अब मैं अगर इसको मिरर पे रखूं तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे को टच करेंगे, हाँ या ना? बराबर। तो ऐसा थंब ऐसे, पर ये अगर लेट्स से मिरर ऐसा है तो मिरर को क्लोरीन, क्लोरीन मिरर को टच होना चाहिए, तो ऐसा लगेगा। ओके, क्लियर? अब इस इमेज को उठाओ और इसके ऊपर रख दो, ये फिश बन गया। ठीक है, क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे है या सेम साइड पे? ऑपोजिट साइड है, सेम साइड पे? ऑपोजिट साइड पे होगा, हम लोग उससे ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे। ओके, मैं क्यों ये पॉइंट बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं ना, ध्यान से सुनो, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ना। ठीक है, कंपाउंड बनाते वक्त ओरिजिनल और उसका मिरर इमेज दोनों ही बन जाते हैं, और जब दोनों बनेगा, जब दोनों बनेगा, तो कौन सा हिस्सा ठीक करेगा, कौन सा हिस्सा एलर्जी देगा या हार्म करेगा, वो डॉक्टर्स को। इसलिए कोई भी मेडिसिन लॉन्च करना कोई खाने की बात नहीं होती है कि बस भिगोया धोया और हो गया। नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टूड? इतना सिंपल नहीं होता, उनको 10 15 20 साल लग जाते हैं उनको बनाने के लिए। ओके ओके, सो यहाँ पर
जो जो ऑप्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, हमें इस मिरर इमेजेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि क्योंकि कुछ ओरिजिनल और इमेज, इनमें से कोई अपने को ठीक करेगा, कोई उस पर नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। खैर उसकी बात करेंगे। लुक एट दिस रेड कार्बन अगेन, we have H methyl OH and this whole group as a fourth group. Okay, okay, मिथाइल HOH और ये फोर्थ ग्रुप एज अ होल। ठीक है, 4 ग्रुप। ग्रीन वाले कार्बन पे फोकस करोगे तो वो H को अटैच है, OH को अटैच है और CH3, और ये चौथा पूरा होल ग्रुप। अंडरस्टूड? यस और नो? ओके, क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ओके, सो अभी आज के लिए हम लोग बस यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, वी विल डू द दिस थिंग इन द नेक्स्ट सेशन, वी विल कंटिन्यू। ओके, सो HOH ये चारों अलग अलग ग्रुप है। सर्कल वाला पार्ट वापस रिपीट करूंगा, चारों अलग अलग ग्रुप है। ऑप्टिकल तुम स्टार्ट कर सकते हो, कोविड का मेडिसिन नहीं है भाई, वैक्सीन आता है। मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, वैक्सीन नहीं बना रहा हूँ। ओके, या सिमेट्री होनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं, इसको भी ऑपोजिट साइड पे लिख सकता हूँ तो इनके अंदर सिमेट्री नहीं आएगी फिर। ठीक है, या साहिल आई सेंड द नोट। सबको असाइनमेंट 6 मिल गया है ना? नोट्स आज मैं रात को भेज दूंगा। असाइनमेंट 6 लोग सॉल्व भी कर रहे हैं, 7, 8, 9 तीन और बचा है। ठीक है, गुड, हम लोग उसका डिस्कशन यही वीक में करेंगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मीन्स मिथाइल इथाइल आर बेसिकली डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप मतलब ये मेरे लिए कोई अलग सा ग्रुप हो ही गया। अल्काइल ऑल्सो कम्स इन द लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ओनली, प्रायोरिटी ऑर्डर में बहुत नीचे होता है ना। अरे वो सॉल्व करो MS शान, मैं बताऊंगा कब करना है, कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, चलो बाय किड्स, टेक केयर, सी यू सून, बाय। ध्यान रखो, उड़ना मत। ठीक है, बाय, टेक केयर।